जब हम बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी 325 सीट जीती थी। जब वहां से हटे तो 273 पर आ गए। फिर जब इनके साथ आए तो ये 47 पे थे समाजवादी पार्टी। जब इनके साथ आए तो 125 पे आ गए। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आजकल अखिलेश यादव से अलग होकर नए गठबंधन की तलाश में। ऐसे में वो जहां भी जाते हैं अपनी ताकत बताने से पीछे नहीं हटते। गाजीपुर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने इस बार बीजेपी को भी ये बताने से कोई देरी नहीं की। उन्होंने कहा कि जब हम बीजेपी के साथ थे तब 325 सीटें आई थी, लेकिन जब हमने उनका साथ छोड़ा तो वो 273 पर आ गई। राजभर ने एक तरीके से खुद को पूर्वांचल का सबसे बड़ा चेहरा बता दिया। हमने अपने मेहनत, परिश्रम, संघर्षों के बल पे 6 सीट जीता और जितवाया। जिन्होंने हमको सहयोग दिया हम तो 6 जीत पाए। अगर आप गाजीपुर में देखें तो हम तो 2 जीते, लेकिन उनको 5 जितवाए। आजमगढ़ में हम 1 नहीं जीते, लेकिन उनको 10 जितवा दिए। अम्बेडकर नगर में हम 5 जितवा दिए। बलिया में हम 1 जीते, 4 उनको जितवा दिए। मऊ में हम 1 जीते, 2 उनको जितवा दिए। बस्ती में 1 हम जीते, 4 उनको जितवा दिए। इसी तरह आदान प्रदान करके हम अपनी ताकत का एहसास, जब हम बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी 325 सीट जीती थी। जब वहाँ से हटे तो 273 पर आ गए। फिर जब इनके साथ आए तो ये 47 पे थे समाजवादी पार्टी। जब इनके साथ आए तो 125 पे आ गए। तो सबको इस बात का एहसास हो गया कि पूर्वांचल में अति पिछड़े, अति दलित के बल पे जो ओम प्रकाश राजभर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई में ताकत है, दम है। ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश राजभर न सिर्फ सपा बल्कि बीजेपी को भी अपनी ताकत का एहसास दिला रहे हैं। वैसे कुछ समय पहले बीजेपी के साथ जाने की चर्चा थी और एमएलसी चुनाव में टिकट की भी बातें की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने इशारों में ये भी बता दिया कि राजभर के लिए फिलहाल दरवाजे नहीं खुले। इस पर जवाब देते हुए ओपी राजभर ने कहा कि अभी मुखिया उनसे पूछेगा। अभी बसपा ने भी बयान दे दिया, केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दे दिया कि अभी हमको आवश्यकता नहीं है। देखिए, चाहे जिनके बयान आए हैं वो उस पार्टी के मालिक लोग नहीं हैं। अभी जब मुखिया पूछेगा तो बयान देखिएगा, इन लोगों का आ जाएगा कि व्यक्तिगत बयान था। मालिक पार्टियों के जो मुखिया हैं वो हैं। कुल मिलाकर लगता है कि अभी राजभर सभी पार्टियों को ये बताने में लगे हैं कि उनके बिना पूर्वांचल में किसी की भी दाल नहीं गलेगी। गाजीपुर से विनय कुमार के साथ रिपोर्ट।